जम्मू कश्मीर यूटी के वो सरकारी एम्प्लॉयज़ जो जनवरी 1 2024 से जून 1 2024 तक रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ा सर्कुलर जो है वो पास किया गया है। तो क्या कुछ जो है उसमें कहा गया है वो आपको बताएंगे कि ये जो सर्कुलर पास किया गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं जो है 2024 जनवरी से 2024 जून तक जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं, इनकी जो सर्विस बुक्स हैं वो एक बार फिर वेरीफाई की जाएं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो है इसमें पाई गई जिसमें पे फिक्सेशन की बात करें या फिर पे रेगुलेशन की बात करें, वो जो है जिस तरह से चेकआउट होनी चाहिए थी, जिस तरीके से वो होनी चाहिए थी, ये सब उस तरीके से नहीं हुआ है। इस वजह से एक बार फिर इन सर्विस बुक्स को जो है यहाँ पर वेरीफाई करने के जो यहाँ पर निर्देश हैं वो दे दिए हैं। आपको बता दें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जितनी भी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि वो अथॉरिटीज़ जो लोगों को, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ को पेंशन मुहैया करवाती हैं, तो उनको जो है ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो भी अब 2024 तक जो लोग रिटायर होने वाले हैं, जून 2024 तक जो है जो लोग रिटायर होंगे, उनको जो है उनकी जो भी सर्विस बुक्स होंगी उसको सबसे पहले जो है वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ही उसको ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल में जो है उसे भेजा जाए। आपको बताएं कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने जो है ये पॉइंट आउट किया जब ये सभी इन सर्विस बुक्स की जो है वेरिफिकेशन जो है जब की जा रही थी, जब उनका जो है उन्हें जो है एक तरह से देखा जा रहा था, तो उसमें जो है ये पाया गया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सरकार की तरफ से निकाले गए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है ये काम नहीं हुआ है। और वहीं पर उन्होंने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने जो है ये भी कहा है कि जुलाई 24 2019 और फरवरी 11 2021 को जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है इशू की गई थी, जिसके बाद नवंबर 23 2021 को जो है पूरी तरह से इस पर बातचीत की गई और उन्होंने ये पाया कि जब इन सर्विस बुक्स को जो है वेरीफाई जो है किया जा रहा था, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट फेज है उसमें वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है, और जब इन बुक्स को जो है इन सर्विस बुक्स को वेरीफाई किया जा रहा था तो उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिसमें जो सरकारी खजाना है, जो सरकारी पैसा है, उसे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अब पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ को ये निर्देश दिए हैं कि प्रॉपर तरीके से उन सर्विस बुक्स को जो है एक बार फिर वेरीफाई किया जाए। कुछ चेकलिस्ट जो है वो भी रखी गई है और उन्होंने ये कहा है कि इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही ये सारी जो वेरिफिकेशन है ये होनी चाहिए। उस चेकलिस्ट में क्या कुछ कहा गया है वो जो है आपको बताते हैं कि उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले जो आपका नाम है, यानी कि जो भी पेंशन होल्डर्स जो होंगे उनकी जो सर्विस बुक पर जिनका नाम लिखा गया है उसमें जो है किसी तरह का कोई नाम जो है उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई अगर नाम जो है साफ तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसे जो है एक बार फिर जो है ठीक करना चाहिए। इसी के साथ अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी तरह की कोई कटिंग्स हुई हैं या किसी तरह की कोई म्यूटेशंस जो हैं उसमें लाई गई हैं, किसी भी तरह से अगर वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो साफ नहीं दिखाई दे रही है, वो ब्लर हो गई है, तो उसे जो है आपको ठीक करना है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी जो है कर्मचारी को अगर डुप्लीकेट सर्विस बुक जो है वो मुहैया करवाई गई है तो उसके रिलेटेड भी तमाम जानकारियाँ जो है वो आपको उस सर्विस बुक के पहले पन्ने पर जो है वो सारी जानकारियाँ लिखनी होंगी कि आखिर ये डुप्लीकेट सर्विस बुक जो है ये क्यों जो है यहाँ पर दी गई है, और उस पेंशन होल्डर की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो हर एक डिटेल जो है उसके फर्स्ट पेज पर, यानी कि डुप्लीकेट सर्विस बुक के फर्स्ट पेज पर जो है वो लिखी होनी चाहिए। इसी के साथ ये भी उन्होंने इस चेकलिस्ट में कहा है कि अगर सर्विस बुक जो है वो वन गो में प्रिपेयर की गई है, यानी कि एक ही बार में अगर वो सर्विस बुक जो है वो प्रिपेयर की गई है तो उसमें भी जो है रिटन में आपको वो पूरी जो चीज़ है वो लिखनी होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ये सर्विस बुक जो है ये वन गो में प्रिपेयर की गई है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो भी एसआरओज जो है अगर डिलीट कर दिए गए हैं तो उसका जो भी बेनिफिट है, यानी कि जो भी एसआरओज का जो बेनिफिट जो है यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को मिलता था, तो अगर वो एसआरओज जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं तो उनका बेनिफिट जो है वो सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल सकता। तो इसे भी जो भी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उन्हें जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो अब फिर से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन एसआरओज का वो बेनिफिट जो है उन्हें ना मिल रहा हो। उसके बाद नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर भी जो है वो पूरी तरह से होनी चाहिए, यानी कि जो भी
जो भी नाम की अगर बात करें या अगर किसी भी तरह की कोई प्रमोशन है, कोई प्लेसमेंट है, या फिर अगर किसी तरह की कोई अपग्रेडेशन जो है वो अगर किसी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की जो है उसकी कार्यकाल में अगर हुई है तो उसका भी जो है प्रॉपर आपको ब्यौरा उस पर जो है होना चाहिए सर्विस बुक पर, कि आखिर किस रूल्स के अंडर जो है इसकी प्रमोशन हुई है, इसकी प्लेसमेंट हुई है या फिर अपग्रेडेशन हुई है और कब हुई है। ये सारा जो नॉमेनक्लेचर है वो भी आपको जो है उसकी सर्विस बुक पर जो है लिखना होगा। वहीं पर अगर डेली वेजेस की बात करें तो उसमें जो भी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डेली वेजेस जो है वो मिलता है उसमें भी आपको जो है प्रॉपर डिटेल्स जो है वो देनी होंगी कि डेली वेजेस जो है क्या इसकी सर्विस जो है इसकी जो सर्विस थी क्या वो अनइंटरप्टेड सर्विस थी, क्या वो लगातार जितने भी सालों से वो एज अ डेली वेजर काम कर रहा था तो उसकी क्या सर्विस जो है वो प्रॉपर तरीके से थी, उसका डाटा जो है पूरी तरह से होना चाहिए। और अगर किसी भी डेली वेजर को इन सीटू प्रमोशन मिलती है और इस अपनी डेली वेजेस सर्विस के तहत जो है अगर उसे होती है तो उसके प्रॉपरली उसका भी रिव्यू होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ही उसकी जो सर्विस बुक है वो तैयार की जाए और पूरी तरह से सर्विस बुक को जो है वेरीफाई करने के बाद ही वो अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में जो है इस जो भी इसकी एम्प्लॉयज़ की सर्विस बुक्स हैं वो भेजी जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस जो है सामने आते थे जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है परेशानी आती थी। जैसे ही उनका जो पेंशन का सिलसिला जो है वो शुरू होता था, जैसे ही वो रिटायरमेंट लेते थे, और इन्हें रिटायर्स की बात करें तो इन्हें जो है काफ़ी बार एक लंबा डिले जो है वो भी मिलता था इन्हें पेंशन मिलने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अब पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ को जो है ये दिशा निर्देश दे दिए हैं और अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से सर्विस बुक्स की जो है वेरिफिकेशन होती है और प्रॉपर तरीके से इस पर अगर काम किया जाता है तो लोगों को डिले जो है इसमें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर जो है ये एक तरह से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ में वो जो है एक तरह से फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पे जो है एम्प्लॉयज़ की उसे जो है प्रॉपर तरीके से मुहैया करवाएं, ताकि जितनी परेशानियां जो है वो लोगों को आती थी वो ना आए। और ये साफ तौर पर उन जो है एम्प्लॉयज़ के लिए है वो जो 1 जनवरी 2024 से जून 1, 2024 तक रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो ये बड़ा ऑर्डर जो है ये सामने आया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी लोग हैं उन्हें ये जानकारी जो है मिल सके, ताकि अगर वो आने वाले समय में रिटायरमेंट जो है वो लेते हैं तो उन्हें भी जो है इस तरह की कोई भी परेशानी जो है वो फेस ना करनी पड़े।